नमस्ते। अर्कवंश चैनल में आपका स्वागत है। हम संक्षेप में वाल्मीकि रामायण की कथा सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा श्री राम वाली को उसके वध करने का कारण समझाते हैं। सुग्रीव अपने भ्राता की मृत्यु से अत्यंत व्यथित होता है। तारा और सुग्रीव की सांत्वना करके श्री राम वाली का अंत संस्कार करने की आज्ञा देते हैं। फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक संपन्न होता है। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर सीता शोध का कार्य आरंभ करने का निश्चय किया जाता है। अब आगे श्री राम ने सुग्रीव से कहा, वर्षा ऋतु होने के कारण ये काल शत्रु पर आक्रमण करने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए तुम अपने सुंदर नगरी में निवास करना और मैं लक्ष्मण सहित प्रस्रवण पर्वत पर निवास करूंगा। कार्तिक मास का आरंभ होते ही तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना आरंभ करो। लक्ष्मण सहित श्री राम प्रस्रवण पर्वत पर निवास करने लगते हैं। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन वाल्मीकि जी ने श्री राम के मुख से यहाँ किया है। इधर सुग्रीव भोग विलास में मग्न हो जाता है। राज्य का सारा कारोबार अपने मंत्रियों पर रखकर स्वयं क्रीड़ा विहार में मग्न हो जाता है। श्री राम के कार्य का भी उसे स्मरण नहीं रहता। जब वर्षा ऋतु के समाप्ति का काल निकट आता है, तब हनुमान श्री राम के कार्य के लिए चिंतित हो जाते हैं। वो संभाषण कला का मर्म जानते थे। वो सुग्रीव को समझाते हैं, श्री राम को दिए हुए वचन को पूरा करने का समय आ गया है, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। हनुमान के समझाने पर सुग्रीव सावधान हो जाता है। वो नील नामक वानर को बुलाकर सर्व युद्धपतियों को एकत्रित करने की आज्ञा देता है और पुनः भोग विलास में रत हो जाता है। शरद ऋतु का आरंभ होने पर भी जब सुग्रीव की ओर से सीता शोधार्थक कोई प्रयास नहीं दिखाई दिया, तब श्री राम क्रोधित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण को किष्किंधा जाकर सुग्रीव को उसने की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण कराने के लिए कहा। अत्यंत क्रोधित होकर लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे। उन्हें देखकर सारे वानर भयभीत हो गए। अंगद ने सुग्रीव को क्रोधित हुए लक्ष्मण के आने की वार्ता दी। सुग्रीव विचार करने लगा, लक्ष्मण के क्रोध का क्या कारण होगा। लक्ष्मण के सामने जाने का उसका साहस नहीं हो रहा था। उसने तारा को कहा कि तुम लक्ष्मण से मिलो, उनसे सांत्वन पर भाषण करके उन्हें प्रसन्न करो। स्त्री के सामने वो क्रोध प्रकट नहीं करेंगे। अपनी बातों से उनका क्रोध शांत करके फिर उन्हें मेरे पास ले आओ। सुग्रीव की आज्ञानुसार तारा चतुर वाक्ताड़न करके लक्ष्मण के रोष को कम करके सुग्रीव के पास ले आती है। सुग्रीव को देखकर लक्ष्मण क्रोधित होते हैं और श्री राम के कार्य का स्मरण न रखने के लिए उसे कठोर वाक्ताड़न करते हैं। तब तारा पुनः लक्ष्मण को समझाती है। सुग्रीव को श्री राम के कार्य का विस्मरण नहीं हुआ। इन्होंने बहुत वर्ष दुख भोगे हैं, इसलिए अब जब उन्हें सुख की प्राप्ति हो गई तो उन्हें काल का भान नहीं रहा, इसीलिए ये विलंब हुआ। इन्होंने पहले ही संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करने वाले करोड़ों वानर, भालू तथा लंगूरों को किष्किंधा पहुंचने की आज्ञा दी थी। वो वानर आज ही यहाँ आने अपेक्षित हैं। सुग्रीव भी विनयपूर्ण वचनों से लक्ष्मण का सांत्वन करता है। लक्ष्मण का क्रोध शांत हो जाता है। वो कहते हैं, तुम्हारे जैसा सहायक मिलना बड़े भाग्य की बात है। अब तुम मेरे साथ चलो। श्री राम अत्यंत दुखी हैं, उनका सांत्वन करो। मेरे कठोर वाक्ताड़न के लिए मुझे क्षमा कर दो। फिर सुग्रीव हनुमान को आज्ञा देता है कि तुम पुनः दूत भेजकर पृथ्वी के हर कोने में निवास करने वाले वानरों को त्वरित किष्किंधा पहुंचने का आदेश दो। जो वानर 10 दिन में यहाँ नहीं आएंगे, उन्हें राजाज्ञा का अवमान करने के अपराध में मार दो। सुग्रीव का संदेश मिलते ही हिमालय पर्वत, मेरू पर्वत, क्षीरसागर, वन इत्यादि स्थानों पर निवास करने वाले करोड़ों वानर किष्किंधा पहुंचते हैं। सुग्रीव प्रस्रवण पर्वत जाकर श्री राम की भेंट करता है और उन्हें किन प्रदेशों से कितने वानर उपस्थित हो गए हैं या होने वाले हैं, इसकी सूचना देता है। थोड़े ही समय में सर्व दिशाओं से वानर युद्धपति सेना सहित वहां उपस्थित हो जाते हैं।
सुग्रीव श्री राम को उनके सामर्थ्य का वर्णन करता है और उन्हें उचित आज्ञा देने के लिए कहता है। परंतु श्री राम सुग्रीव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि सीता शोध का कार्य पूर्ण करने के लिए तुम ही समर्थ हो, इसलिए तुम ही उन्हें योग्य आज्ञा देना। तब सुग्रीव वीनत वानर अंगद, तारा का पिता सुषेण तथा शतबली इन वानरों के नेतृत्व में हजारों वानरों को चारों दिशाओं में सीता का शोध लेने के लिए भ्रमण करने की आज्ञा देता है। सुग्रीव ने उन्हें हर दिशा में दिखाई देने वाले भूभागों का वर्णन किया। समुद्र, पर्वत, गुफा, विचित्र या भयंकर प्राणी, मार्ग में आने वाले संकट इत्यादि विषयों की उन्हें जानकारी दी और उन्हें सीता को कहाँ-कहाँ ढूंढना है ये भी बताया। 1 महीने के कालावधि में उन्हें शोध कार्य संपन्न करने के लिए कहा। सुग्रीव ने हर दिशा का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। हम इसे संक्षेप में सुनेंगे। सुग्रीव वीनत वानर को आज्ञा देता है, तुम 1 लाख वेगवान वानरों सहित जनपद, पर्वत तथा काननों से युक्त पूर्व दिशा में श्री राम पत्नी सीता की खोज करना तथा रावण के निवास स्थानों का पता लगाना। मालव, काशी, कोसल आदि देश पार करके समुद्र में स्थित पर्वतों पर तथा उनके द्वीपों में मंदराचल के शिखरों पर सीता की खोज करना। यवद्वीप पार करके जब आप आगे जाओगे तब आपको शिशिर नामक पर्वत दिखाई देगा। उस पर देव और दानव निवास करते हैं। उस पर्वत के दुर्गम प्रदेशों में सीता की खोज करना। समुद्र पार करके जब आप आगे जाएंगे तो आपको शोष नामक वन दिखाई देगा। वहां सिद्धचारण निवास करते हैं। अनेक वन और नदियां पार करके आपको इक्षु रस से परिपूर्ण समुद्र और उसके अनेक द्वीप दिखाई देंगे। उस महाभयंकर समुद्र में छाया देखकर प्राणियों को भक्षण करने वाले राक्षस निवास करते हैं। उसमें बड़े बड़े नाग भी निवास करते हैं। विशेष प्रयत्न से ही आप उसे पार कर सकोगे। आगे जाते हुए आपको लाल रंग के जल से भरा हुआ लोहित नामक समुद्र दिखाई देगा। वहां कूटशालमली वृक्ष का दर्शन आपको होगा। उसी के समीप विश्वकर्मा ने बनाया हुआ विनतानंदन गरुड़ का सुंदर भवन है। उस द्वीप में पर्वताकार महाकाय मंदेह नामक राक्षस वास करते हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय वे राक्षस ऊर्ध्वमुख होकर सूर्य की ओर देखने लगते हैं, परंतु सूर्यमंडल की उष्णता से संतप्त होकर तथा ब्रह्म तेज से निहत होकर सुरा समुद्र में गिर पड़ते हैं। वहां से पुनः जीवित होकर उन्हीं शैल शिखरों पर लटकने लगते हैं। उनका नित्य यही क्रम चलता है। वो समुद्र पार करके घृत और दही समुद्र दिखाई देगा। राम पत्नी सीता का शोध लेते हुए जब आप आगे जाएंगे तब आपको क्षीर समुद्र का दर्शन होगा। उस सागर के मध्य भाग में ऋषभ नामक एक प्रसिद्ध श्वेतवर्णी पर्वत है। ऋषभ पर्वत पर सुदर्शन नामक सरोवर है, जिसमें चांदी के रंग जैसे कमल है। उन कमलों के केसर सुवर्णमय है। उस सरोवर में देव, चारण, यक्ष, किन्नर, अप्सरा जल विहार करने के लिए आते हैं। क्षीर सागर पार करके जब आप आगे जाएंगे तब आपको स्वादिष्ट जल से भरा समुद्र मिलेगा। ये सागर सर्वभूतों के लिए भयावह है। ब्रह्मर्षि और्व के कोप से प्रकट हुआ वडवामुख नामक तेज इस सागर में वास करता है। उस वडवानल के भय से चिल्लाने वाले समुद्र निवासियों का आर्तनाद यहाँ सदैव सुनाई देता है। इस समुद्र के उत्तर में 13 योजन अंतर पर सुवर्णमय शिलाओं से सुशोभित कनक प्रभा धारण करने वाला एक बहुत ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत के शिखर पर इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे हुए दिखाई देंगे। गौरवर्णी अनंत सर्प जाति के हैं, परंतु उनका रूप देवतुल्य है। उन्हें सहस्र मुख है और उन्होंने नील वस्त्र धारण किया है। उस महात्मा की ताल चिन्ह से युक्त स्वर्णमय ध्वजा उस पर्वत पर लहराती हुई दिखाई देती है। उस ध्वजा की 3 शिखाएं हैं और उसके नीचे वेदी है। इस प्रकार वो ध्वजा अत्यंत शोभायमान दिखाई देती है। ये तालध्वज पूर्व दिशा की सीमा सूचित करने के लिए देवताओं ने स्थापन किया है।
उसके आगे सुवर्णमय उदय पर्वत है। उस उदय पर्वत का गगनचुंबी शिखर 100 योजन विस्तृत है। सूर्य तुल्य तेजस्वी वृक्षों से उदयगिरी अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। इस 100 योजन विस्तृत शिखर पर सौमनस नामक सुवर्ण शिखर है, जो 1 योजन चौड़ा और 10 योजन ऊंचा है। पूर्व काल में वामनावतार के समय भगवान विष्णु ने अपना पहला चरण इसी सौमनस शिखर पर तो दूसरा मेरु पर्वत के शिखर पर रखा था। सूर्यदेव जब उत्तर दिशा से जम्बू द्वीप की परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं, तब इस सौमनस शिखर पर आते ही जम्बू द्वीप वासियों को उनका स्पष्ट दर्शन होता है। इस शिखर पर वैखानस महात्मा ऋषि तपश्चर्या करते हुए दिखाई देते हैं। उदयाचल के पृष्ठभाग पर कंदहरों में तथा वनों में भ्रमण करके रामपत्नी सीता तथा रावण का शोध लीजिए। सूर्योदय का ये स्थान सर्वप्रथम ब्रह्मदेव ने बनाया, इसलिए यही पृथ्वी और ब्रह्मलोक के बीच का द्वार है। पूर्व काल में इस दिशा में इस द्वार की निर्मिति हुई, इसलिए इसे पूर्व दिशा कहा जाता है। इसके आगे की पूर्व दिशा अगम्य है। वहां देवता वास करते हैं। वहां चंद्र सूर्य का प्रकाश नहीं है। देशादि की सीमाएं भी नहीं है, इसलिए मुझे उस भाग के बारे में कुछ भी पता नहीं। आप उदयाचल पर्यंत जाकर सीता और रावण का पता लगाना। उदयाचल के समीप जो भी पर्वत, नदियां, कंदहार है, जिनका मैंने निर्देश नहीं किया है, वहां भी भ्रमण करके सीता का शोध लेना। इस तरह सर्वत्र शोध लेकर 1 मास में किष्किंधा लौट आना। जो अधिक काल वहां व्यतीत करेगा, उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। फिर सुग्रीव ने दक्षिण दिशा में सीता की खोज करने के लिए अग्निपुत्र नील, वायुपुत्र हनुमान, ब्रह्मदेव पुत्र जाम्बवान, अश्विनी कुमारों के पुत्र मयंत एवं द्विविद, सुषेण, गंधमादन, अंगद आदि वानरों को चुना। दक्षिण दिशा के स्थानों का वर्णन करते हुए सुग्रीव उन वानरों को बताता है कि आप विंध्य पर्वत से खोज करना प्रारंभ करें। वहां के सर्व देशों में नदियां और वनों में जानकी की खोज करें। मलय पर्वत पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य का दर्शन करके आगे जाए। समुद्र तट पर पहुंचने पर उसे पार करने का योग्य प्रकार से निश्चय करें। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र के भीतर एक सुंदर सुवर्णमय पर्वत की स्थापना की है। वो पर्वत महेंद्रगिरी नाम से विख्यात है। सहस्र नेत्रधारी इंद्र प्रत्येक पर्वकाल में इस पर्वत पर उपस्थित रहता है। उस समुद्र के पार 100 योजन विस्तृत एक द्वीप है। मनुष्यों के लिए ये अगम्य है। यही राक्षसराज रावण का निवास स्थान है। समुद्र के मध्य अंगारका नामक एक राक्षसी रहती है। वो छाया पकड़कर प्राणियों को अपनी ओर खींचती है और फिर उन्हें भक्षण करती है। उस लंका द्वीप के सर्व स्थानों पर सीता की बारीकी से खोज करना। यदि वहां सीता का पता नहीं लगा, तो फिर आगे खोज करने के लिए जाना। लंका पार करके जब आप आगे जाएंगे, तब 100 योजन विस्तृत समुद्र में पुष्पितक नामक पर्वत का दर्शन होगा। उस पर्वत का एक सुवर्णमय शिखर सूर्य देव से सेवित है, तो दूसरा चांदी जैसा श्वेत शिखर चंद्रमा से सेवित होता है। कृतघ्न, नृशंस तथा नास्तिक पुरुष उस शिखर की ओर देख भी नहीं सकते। नतमस्तक होकर आप उस शिखर को प्रणाम करना और सर्वत्र सीता की खोज करना। फिर 14 योजन के अंतर पर आपको सूर्यवान पर्वत का दर्शन होगा। वहां पहुंचने का मार्ग बड़ा कठिन है। उसे पार करके आपको वैद्युत नामक पर्वत दिखाई देगा। वहां के वृक्ष सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। आप लोग वहां थोड़ा विश्राम करके फलमूलों का तथा मधु का सेवन करके आगे जाए। फिर आपको कुंजर नामक पर्वत का दर्शन होगा। उस पर्वत पर विश्वकर्मा ने बनाया हुआ अगस्त्य मुनि का एक दिव्य भवन है, जो सुवर्णमय है और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है। उसी पर्वत पर सर्पों का निवास स्थान भोगवती नगरी है। वहां विषारी भयंकर सर्प उसका रक्षण करते हैं। योग शक्ति से अनेक रूप धारण करके सर्पराज वासुकी दोनों नगरियों में निवास करता है।
एक ये भोगवतीपुरी और दूसरी पाताल की भोगवती नगरी। तुम विशेष रूप से इस नगरी में प्रवेश करके सीता की खोज करना। आप जब आगे प्रस्थान करेंगे तब आपको ऋषभ नामक पर्वत का दर्शन होगा। उस पर्वत पर दिव्य चंदन के वृक्ष हैं। उन्हें आप स्पर्श भी नहीं करना, क्योंकि रोहित नामक गंधर्व उस वन का रक्षण करते हैं। ऋषभ पर्वत के आगे सूर्य, चंद्र तथा तेजस्वी पुण्यकर्मा पुरुषों का निवास स्थान है। उसके आगे पितृलोक है, वहां तुम नहीं जाना। दक्षिण दिशा में यहीं तक तुम जा सकते हो। इसलिए सर्व स्थानों पर सीता की खोज करके 1 मास के अंदर लौट आना। जो सीता की खोज करके लौटेगा, उसे मेरे समान वैभव की प्राप्ति होगी। वो मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय बन जाएगा। राजकुमारी सीता का जिस प्रकार से पता लग सके, वैसे उच्च कोटि के पुरुषार्थ को प्रारंभ करो। पश्चिम दिशा को भेजने वाले वानरों को चुनने के लिए राजा सुग्रीव अपने श्वशुर तथा तारा के पिता सुषेण के पास आते हैं। सुषेण भयंकर पराक्रमी था। उसके साथ महर्षि मरीचि के पुत्र महाकपि अर्चिष्मान और अर्चिर्माल्य और अन्य अनेक ऋषिपुत्र वानर रूप में विराजमान थे। वे सारे ही तेजस्वी और शूरवीर थे। सुग्रीव ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम सब 2 लाख की वानर सेना लेकर सुषेण के नेतृत्व में पश्चिम दिशा की ओर जाओ और सीता का शोध लेना। सौराष्ट्र और बाल्हिक आदि देश तथा मरुभूमि को पार करके आप समुद्र तट पहुंच जाओगे। समुद्र का जल तिमी नामक मछलियां तथा बड़े बड़े मगरमच्छों से भरा हुआ है। इन सर्व प्रदेशों में सीता की खोज करना। सिंधु नद एवं समुद्र के संगम पर सोमगिरी नामक महान पर्वत है। उसे 100 शिखर है और वो विचित्र वृक्षों से शोभायमान हुआ है। उन रमणीय शिखरों पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं। वे इतने बलवान हैं कि तिमी नामक विशालकाय मत्स्यों को तथा हाथियों को भी उठाकर अपने घोंसलों में ला सकते हैं। आप सब वानर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो। उस पर्वत के सर्व स्थानों पर शीघ्रता से और बारीकी से सीता का शोध लेना। वहां से आगे समुद्र के मध्य भाग में परियात्र पर्वत का सुवर्ण शिखर है। वो 100 योजन विस्तृत है और उसका दर्शन अन्य लोगों के लिए कठिन है। वहां जाकर आप सीता का शोध करें। उस शिखर पर 24 कोटि गंधर्व वास करते हैं। उन गंधर्वों के निकट नहीं जाना, उनका अपराध नहीं करना और उस पर्वत का कोई भी फल नहीं लेना, क्योंकि वो गंधर्व वहां के फलमूलों का रक्षण करते हैं। परियात्र पर्वत के समीप समुद्र में वज्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है। वो नीलवर्णी पर्वत 100 योजन विस्तृत है और उस पर्वत में अनेक गुफाएं हैं। उन सब में प्रयत्नपूर्वक सीता का शोध करना। समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक पर्वत है। वहां विश्वकर्मा ने सहस्रार चक्र की निर्मिति की थी। वहीं से भगवान विष्णु ने पंचजन एवं हयग्रीव दानवों का वध करके पांचजन्य शंख तथा सुदर्शन चक्र की प्राप्ति की थी। उसके आगे समुद्र की अगाध जलराशि में सुवर्णमय शिखरों से युक्त वराह नामक पर्वत है। उसका विस्तार 64 योजन है। वहीं पर प्रागज्योतिष नामक सुवर्णमय नगर है, जहां नरक नामक दुष्टात्मा दानव वास करता है। इन पर्वतों के रमणीय शिखरों पर तथा उनकी गुफाओं में रावण सहित सीता की खोज करना। पर्वतराज वराह को लांघ कर जब आप आगे जाओगे, तब आपको मेघगिरी नामक सुवर्णमय पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत पर 10 सहस्र झरने हैं और हाथी, बाघ, सिंह, वराह आदि प्राणी सदैव गर्जना करते हुए विचरते हैं। इसी पर्वत पर पूर्व काल में देवताओं ने पाकशासन इंद्र का राज्याभिषेक किया था। मेघगिरी को पार करके जब आप आगे जाओगे, तब आपको सुवर्ण के 60,000 पर्वत दिखाई देंगे। वो सूर्य समान देदीप्यमान है और सुंदर फूलों से तथा सुवर्णमय वृक्षों से सुशोभित है। उनके मध्य में पर्वतों का राजा गिरिराज मेरु विराजमान है।
पूर्व काल में सूर्यदेव ने उसे वर दिया था कि हे शैलराज, जो दिन रात तुम्हारा आश्रय लेकर रहेंगे, वे मेरी कृपा से सुवर्णमय बन जाएंगे। देव, गंधर्व, दानव जो भी यहाँ निवास करेंगे, वे सुवर्ण समान कांतिमान तथा मेरे भक्त बन जाएंगे। विश्वेदेव, वसु, मरुद्गण आदि देव सायंकाल में इस उत्तम पर्वत मेरु पर आकर सूर्यदेव की उपासना करते हैं। उनसे अभिपूजित होकर ही भगवान सूर्य अस्ताचल जाते हैं। मेरु पर्वत से अस्ताचल 10,000 योजन दूर है, परंतु सूर्यदेव आधे मुहूर्त में ही वहां पहुंचते हैं। उसके शिखर पर विश्वकर्मा ने बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन है। वो पाशधारी महात्मा वरुण का निवास स्थान है। मेरु और अस्ताचल के बीच में एक सुवर्णमय ताल वृक्ष है। उस अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत ऊंचे वृक्ष को 10 शाखाएं हैं। उसके तल में जो विचित्र वेदी है, उसके कारण और शाखाओं के कारण वो वृक्ष अत्यंत शोभिवंत दिखाई देता है। वहां के सर्व दुर्गम स्थानों में, सरोवरों में तथा नदियों में और अन्य स्थानों में राम पत्नी सीता और रावण का पता लगाने का प्रयत्न करना। मेरुगिरी पर धर्मज्ञ मेरु सावर्णी निवास करते हैं। उन्होंने अपनी तपस्या से बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। उनकी योग्यता साक्षात ब्रह्मदेव के समान है। उन्हें आप नतमस्तक होकर प्रणाम करना और मिथिलेश कुमारी के बारे में पूछना। पश्चिम दिशा में आप यहाँ तक ही जा सकोगे। आपके साथ मेरे पूज्य श्वशुर तथा गुरु महाबली सुषेण हैं। आप सब वानर भी पराक्रमी तथा कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने में विश्वसनीय हो, फिर भी इन्हें प्रधान मानकर उनकी आज्ञा में रहना। पश्चिम दिशा में संशोधन करते हुए अमित तेजस महाराज श्री राम की पत्नी का पता लगाना, जिससे मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, क्योंकि श्री राम ने मुझ पर जो उपकार किए हैं, उसका प्रत्युपकार करने का यही एक उपाय है। पश्चिम दिशा में अपने श्वशुर को भेजकर सुग्रीव ने शतबली वानर से कहा, तुम उत्तर दिशा में सीता शोधार्थ जाना। तुम अपने साथ 1,00,000 यमराज पुत्र वनवासी वानरों को लेकर जाना और सर्व दुर्गम प्रदेशों में, पहाड़ियों पर, नदी तटों पर श्री राम पत्नी का शोध करना। उत्तर दिशा में म्लेच्छ, पुलिंद, कुरुक्षेत्र इत्यादि देशों में खोज करते हुए तुम हिमालय पर्वत पहुंच जाओगे। वहां लोध्र, पद्मक, देवदार इत्यादि वृक्षों के वनों में सर्वत्र रावण और मैथिली की खोज करना। फिर देव और गंधर्वों से सेवित सोमाश्रम है। उसके अनंतर काल नामक पर्वत है। उसे लांघकर जब तुम आगे जाओगे, तब तुम्हें सुदर्शन नामक महान पर्वत दिखाई देगा। उसके बाद देवसख नामक पर्वत है, जो पक्षियों का निवास स्थान है। वहां से आगे जाने पर एक निर्मनुष्य मैदान में पहुंच जाओगे। वो 100 योजन विस्तृत है। उस दुर्गम प्रदेश को पार करके जब तुम आगे जाओगे, तब तुम्हें श्वेतवर्णी कैलाश पर्वत का दर्शन होगा। वह विश्वकर्मा ने तैयार किया हुआ कुबेर का रमणीय भवन है। उसके समीप एक बहुत बड़ा सरोवर है। सर्वत्र सीता की खोज करते हुए क्रौंचगिरी पर्वत पर तुम पहुंच जाओगे। वहां अत्यंत दुर्गम विवर रूप गुफा में प्रवेश करना। स्कंद शक्ति से पर्वत विदीर्ण होने के कारण वो निर्माण हुई है। उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन समझा जाता है। उस गुफा में जिनके देव भी प्रार्थना करते हैं, ऐसे तेजस्वी महात्मा वास करते हैं। उस पर्वत पर ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं। उन सब में सीता की खोज करना। वहां से आगे जाते हुए एक वृक्ष रहित शिखर तुम्हें दिखाई देगा। वो इतना शून्य है कि वहां पक्षी भी नहीं जाते। कामदेव की तपस्या का स्थान होने वाला वो शिखर कामशैल नाम से प्रसिद्ध है। वहां भूत, देव तथा राक्षस भी नहीं जाते। शिखर तथा शाखा पर्वतों सहित सर्व क्रौंच पर्वत का परिसर ढूंढना। क्रौंचगिरी को पार करके तुम्हें मैनाक पर्वत का दर्शन होगा। वहां मय दानव ने बनाया हुआ उसका भवन है। वो प्रदेश पार करके जब तुम आगे जाओगे, तब तुम्हें सिद्ध सेवित आश्रम दिखाई देगा।
उसमें सिद्ध, वैखानस और वालखिल्य नामक तपस्वी निवास करते हैं। तपस्या से उनके सर्व पापों का नाश हुआ है। उन्हें प्रणाम करना और सीता संबंधी पूछताछ करना। उस आश्रम के समीप वैखानस नामक सरोवर है। उसका जल सुवर्णमय कमलों से आच्छादित रहता है। अरुणवर्णी सुंदर हंस वहां विहार करते हैं। कुबेर का सार्वभौम नामक गजराज अपने हथिनियों के साथ उस प्रदेश में भ्रमण करता रहता है। उस सरोवर को पार करके जब तुम आगे जाओगे, तब तुम्हें सुना सुना आकाश दिखाई देगा। उसमें ना तो सूर्य चंद्र तारे दिखाई देंगे और ना ही बादल दिखाई देंगे। फिर भी उस प्रदेश में प्रकाश फैला हुआ होगा। तपस्सिद्ध देवोत्तम महर्षियों के अंग प्रभा से उस प्रदेश में प्रकाश फैलता है। वे महर्षि उस प्रदेश में निवास करते हैं। वहां से आगे शैलोदा नदी पार करके उत्तर कुरु देश में पहुंच जाओगे। उस देश में अनेक सरोवर, नदियां और जलाशय हैं। नाना रंगों के कमलों से वो सब सुशोभित है। नदियों के तट मोती, मणि तथा सुवर्ण से संपन्न है। रत्नों से मंडित पर्वत भी वहां है, जो दिव्य प्रकाश फैलाते हैं। वहां के वृक्ष सदैव फल फूलों से लदे हुए होते हैं। वो वृक्ष दिव्य गंध, दिव्य रस तथा दिव्य स्पर्श प्रदान करते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ श्रेष्ठ वृक्ष फल रूप से नाना प्रकार के वस्त्र, मोती तथा वैदूर्य मणि से जड़े हुए आभूषण दान करते हैं। अन्य वृक्ष बहुमूल मणियों समान विचित्र फल निर्माण करते हैं। उस प्रदेश में तेजस्वी गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग तथा विद्याधर सदैव अपने नारियों सहित क्रीड़ा विहार करते हैं। गायन और वाद्यों का मधुर स्वर वहां सुनाई देता है। वो देश पार करके तुम उत्तर दिग्वर्ती समुद्र के पास पहुंच जाओगे। उस समुद्र के मध्य में बहुत ऊंचा सुवर्णमय सोमगिरी पर्वत है। स्वर्गलोकवासी लोग तथा इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में निवास करने वाले देव इसका दर्शन कर सकते हैं। वो देश सूर्य विरहित है, फिर भी वहां सोमगिरी के प्रभाव से प्रकाश फैला हुआ होता है। वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। उत्तर दिशा में तुम इस सोमगिरी पर्यंत ही जा सकोगे। उसके आगे हम जैसे प्राणियों की गति नहीं है। सोमगिरी का दर्शन करके त्वरित लौट जाना। मैंने जिन जिन स्थानों का वर्णन किया है, उन सर्व स्थानों पर सीता की खोज करना। मैंने जिसका वर्णन न किया हो, ऐसा भी कोई स्थान अगर तुम्हें दिखाई दे, तो उसमें भी सीता का शोध लेना। विदेह नंदिनी के शोधार्थ तुम जो जो प्रयास करोगे, उसके कारण श्री राम का महान कार्य पूर्ण हो पाएगा और उसी में मेरा भी प्रिय होगा। इस तरह सुग्रीव ने चारों दिशाओं में दिखाई देने वाले भूभागों का वर्णन किया और हजारों वानरों को सीता की खोज करने के लिए आज्ञा दी।